आप देख रहे हैं आवाज आपकी न्यूज और मैं आपके साथ पंकज शर्मा। कुछ यहाँ गंगापुर सिटी स्थित कमला हॉस्पिटल के पास वार्ड नंबर 36 में यहाँ पर इस समय यहाँ पर वार्ड में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, मैं आपको अवगत कर देना चाहता हूँ कि यहाँ के वार्ड मेंबर और यहाँ के कॉलोनी वासियों के द्वारा आपत्ति जा रहे हैं। हमें भी बोलो एक सेकंड मैं इनसे बात करता हूँ। पहले आप बोलिए क्या कहना चाहते एक हैं। बार बताइए, आप लोगों को विरोध प्रदर्शित करना है? विरोध प्रदर्शित नहीं करना है मुझे, हमें तो पब्लिक के लिए जो करना है। तो लेकिन एक बात बताइए, मैं भी पब्लिक हूँ ना? अच्छा। हूँ ना कि नहीं हूँ? आप बताइए। मेरे घर में आप इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके ला सकते हो? मैं इकट्ठा करूंगा। मेरे हाथ में ये कागज है, ये इकट्ठा करा है। आप मीडिया से इस तरह नहीं बोल सकती। आप बदतमीजी करवाएंगे क्या? आप करेंगे क्या बदतमीजियाँ? घर में किसी के घर में घुसना क्या एंट्री होती है? मकान आप अपने मकान से चल के आई हैं, आपसे बदतमीजी कौन कर रहा है? पहले गए थे ना आप लोग। आप मकान से चल के यहाँ क्यों आई है? ये कागज हमारे हाथ में है। मीडिया ये दिखाती है क्या? मेरे पास भी है। देखिए ये एक लड़की होने का फायदा उठा रही है और अपने मकान से, जिस मकान में टावर लगना है उस मकान से उतरकर यहाँ आई है और सरेआम मीडिया पर बदतमीजी कर रही है। मेरे हाथ में कागज है, नगर परिषद आयुक्त दीपक चौहान के द्वारा जो परमिशन दी गई है और उसमें सितंबर माह में यहाँ के वार्ड पार्षद और यहाँ के निवासियों के द्वारा इस बात पर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन नगर परिषद आयुक्त ने इस पर परमिशन दी हुई है। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि रिहायशी इलाकों में टावर लगाना बिल्कुल गैर कानूनी है। हम बात करना चाहेंगे यहाँ के कुछ वार्ड वासियों से कि आखिर मामला क्या है। ये जो लड़की निकल के आई है, मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट रूप से, जो टावर लगना है सुबुद्धि लाल मीणा पुत्र राम स्वरूप मीणा के मकान में लग रहा है और जो लड़की अभी बदतमीजी से बोलने आई थी वो उसी मकान में से निकल के आई थी। आइए हम बात करते हैं कुछ वार्ड वासियों से। क्या कहेंगे वार्ड वासी इस मामले में? क्या कहेंगे सर, ये जो मामला है अभी जो लड़की निकल के आई थी? जो भी हमारे कॉलोनी में टावर लग रहा है बिल्कुल टावर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए हम इस टावर को बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे। और सर जैसे अभी ये लेडीज आई थी, इसने सीधा मीडिया कर्मियों पर लांछन लगाया, बोला है कि आपने इकट्ठा किया। क्या हमने सर इकट्ठा किया है? हमको कोई इकट्ठा नहीं है, कोई आप सब अपनी मर्जी से आए हो और हम बिल्कुल। सर ये एक सेकंड सर, ये जो मीडिया आती है क्या मीडिया किसी के झगड़ा करवाने आती है क्या? ये एक सेकंड भैया, एक सेकंड ये जो लड़की निकल के आई थी ये सुबुद्धि जी की लड़की है क्या? ये अपने मकान से निकल के आई है। मकान में लग रहा है टावर। असल में दुखती नस पर हाथ रख दिया हमने। असल में बात तो ये है कि दुखती नस पर हाथ रख दिया और वो लड़की इसीलिए निकल के आई थी। आइए मैं आपको पूरे मकान का क्या कहना है आपका? किसी के बुलाने पे नहीं आए, सबको नुकसान है यहाँ पे, सबको नुकसान है यहाँ पे। ये हमने आप लोगों को इसीलिए तो बुलाया क्योंकि हम अगर बात करते हैं तो लालचन लगाती है। ये आई बात समझ में? हमारे ऊपर लांछन लगाया कि मीडिया कर्मी सीधा बुला रहे, सीधा मीडिया कर्मियों को लांछन लगाया और यहाँ पर आप भी लगातार स्ट्राइक कर रहे हो। देखिए हम इस टावर के लिए हम सितंबर माह में ज्ञापन दे चुके हैं और उन्होंने हमसे बिल्कुल मना कर दिया कि कभी भी यहाँ कोई टावर की परमिशन नहीं दी जाएगी आपको। और सितंबर माह के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज़ें हमारे पास, और उन्होंने सितंबर माह में हमसे मना कर दिया। उसके बावजूद भी हमने एक बार फिर दिसंबर में ज्ञापन दिया है इनको, भाई हमारे सुनने में आया है टावर का काम चल रहा है, आप लोग इसको रुकवाएं। उन्होंने कह दिया हमने बिल्कुल परमिशन नहीं दिया और अगर ऐसा है तो हम कर्मचारी भेजेंगे। कर्मचारी उन्होंने लाला राम को भेजा। लाला राम ने मेरे से कहा है, चेयरमैन साहब खुद गवाह हैं, उनसे पूछना, उनसे कहा है कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है और ना हम परमिशन देंगे। नगर परिषद आयुक्त ने कैसे दे दी परमिशन? नगर परिषद आयुक्त ने पैसा लेकर के, और ये देखिए 18/1/22 को, यानी पिछले महीने 18 में 22 को उन्होंने परमिशन दे दी है। यानी दीपक चौहान जी ने साइन किए हैं इसमें। यानी छुट्टी जाने से पहले यहाँ पर एनओसी बिल्कुल दे, जबकि चोरी सिटी में 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, पेपर की कटिंग है हमारे पास, सब कुछ है। और इन्होंने जो पैसा खाया है गुप्त में और उसका हमें कोई वो नहीं है, इसका पता नहीं लगाया है।
और उन्होंने चुपचाप इनको परमिशन दे दी। हमारी कॉलोनी वासी बिल्कुल परेशान है, सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमें ऐसा काम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। जी हाँ, आइए अब मिलते हैं मनोनीत। एक सेकंड, हाँ हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर दोनों ने सितंबर माह में परमिशन के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी, वो कि ये ज्ञापन दिया था कि टावर नहीं लगना चाहिए। उसके बावजूद भी सामान लाया जा रहा है, यहाँ काम चालू किया जा रहा है। अभी जैसे मीडिया कर्मियों पे लगाया गया था आरोप कि आपने आम पब्लिक को बुलाया है, इसके बारे में क्या कहोगे? क्या हमने आपको सभी को बुलाया है? नहीं सर, हम अपनी मर्जी से आए, सब बाढ़ में हम सब, हाँ सब बाढ़, यस सर। नुकसान है इसलिए आए। तो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले हमने तस्वीरों के माध्यम से भी बताया था सर वैसे तो पब्लिसिटी में लगना नहीं चाहिए ये। और उनके सुपुत्र दीपक जी चौहान जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन रह चुके, उन्होंने भी ज्ञापन दिया था और उस टाइम हमारे सभापति महोदय ने सीधा आश्वासन दिया था अगर सामान डलता है तो घर से उठा के लेके आऊंगा। इसके बारे में क्या कहोगे? हाँ मैडम, अभी जैसे हमें सूचना मिली कि यहाँ पर लोग एकत्रित हो रहे, हमें ये पता नहीं था कि ये टावर का मामला है। जिस तरह से जिस मकान में, मैं स्पष्ट नाम लेना चाहूंगा, इसमें नाम लिख रहा है सुबुद्धि मीना, क्या उन्हीं का मकान है ये? और ये जो लड़की आई थी जो हमारे ऊपर लांछन लगा रही थी, क्या आपने हमें बुलाया? नहीं सर, नहीं। सर आप क्या कहेंगे वार्ड मेंबर साहब, क्या आपने हमें इत्तला दी कि ये मामला हो रहा है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम तो मीडिया का इसमें शुक्रगुजार हैं कि मीडिया आई, और क्योंकि हमसे भी ये बदतमीजी से बातें कर रही थी जब से, और आप आए तो हमारे लिए ये बहुत, अपना जो धर्म निभाया तुमने, ऐसे ही सच्चाई को सामने लाओ। इन लोगों ने मतलब हम लोगों से भी बदतमीजी से बात की है, हमारे बाढ़ वालों से भी बदतमीजी से बात की है इन्होंने बहुत देर से। लेकिन हमारे बाढ़ वालों को मैं साइड में लेके आ गया, ये लड़की बदतमीजी से बात कर रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुमने कोई बात की या तुमने अगर ऐसी वो की तो मैं केस दर्ज करा दूंगी, या तो तुम टावर लगवाना दो मुझे। ये तो एक मिनट, तो मैं अब आपको उस मकान के सामने ले जा रहा हूं। हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि इस मकान को स्पष्ट रूप से दिखाएं, क्योंकि उसी मकान से, मैं नाम स्पष्ट लूंगा, सुबुद्धि मीना जी, उसी मकान से लड़की निकल के आई है और उसने हम मीडिया वालों के ऊपर आरोप लगाया है। आइए हम निकल के आते हैं, और हमारे साथ बदतमीजी की है, हम उसी मकान को आपको दिखाएंगे। ऊपर लांछन लगाया, सामने वो लड़की खड़ी हुई है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और आप थोड़ा कैमरा भीड़ की तरफ दिखाइए। हमें ना इस मकान से मतलब है और ना ही किसी पब्लिक, जहां पब्लिक के लिए हित में होता है कार्य, वहां हम निश्चित रूप से पहुंचते हैं, और किसी लड़की के या किसी के भी द्वारा लांछन लगाए जाने से हम मानने वाले नहीं हैं। आप वीडियो बनाइए, देखिए, एक मिनट, ये हमारा वीडियो बना रही है, देखिए ये वीडियो बना रही है। मैं मैडम आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। मैं नहीं, अब आपसे नहीं, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। नहीं, आपने लांछन लगाया, मैं आपसे बात करूंगा। ये लोग सारे लोग मेरे ऊपर चढ़ के आए थे, मैं अकेले, मैं बुला के लाया था इनको, मुझे नहीं पता आप लाए। तो फिर आपने मेरे ऊपर क्यों लगाया है? लोगों ने इकट्ठी कर रखी भीड़, आपने भीड़ कर रखी है। मैंने भीड़ इकट्ठी की है, मैंने भीड़ इकट्ठी है, नहीं पता, लेकिन है ना, आप एक चीज सुन लीजिए, इतने देखिए लड़की की बदतमीजी देखिए किस तरह से बोल रही है। भाई साहब आपका स्कार्फ खोलिए, स्कार्फ खोलो, स्कार्फ खोलो, बता आपने कारण मुझे आपका चेहरा दिखाना है लोगों को। मीडिया देख लीजिए किस तरह से आप हरकत आपका चेहरा दिखाना है मुझे। क्या चेहरा देखा मेरा? मेरे पास लेटर है नगर परिषद आयुक्त का, और मैं सीधा स्पष्ट तस्वीरों के माध्यम से कहना चाहूंगा, नगर परिषद आयुक्त ने कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी वार्ड पार्षद ने कहा था, जैसे कि अभी वार्ड पार्षद ने कहा था कि नगर परिषद आयुक्त द्वारा पैसा लेकर ये कार्य किया गया है, और ये परमिशन मेरे हाथ में है। ये यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। इन्होंने प्यार से बात करना चाहा तो हमने कहा, मैंने कि भाई ये टावर नहीं लगेगा, तो ये सरिया उठा ले हमारे ऊपर बाहर करने के लिए। अच्छा मैडम, आप एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया था क्या? नहीं, एक लड़की के द्वारा हमारे ऊपर लांछन लगाना, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। मीडिया किसके लिए होता है बताएंगी? सारे पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक की आवाज उठाने के लिए, आवाज उठाने के लिए। और मेरे पास ये कागज है, ये किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा, ये लिखित में नगर परिषद आयुक्त का, नगर परिषद आयुक्त ने इस पे परमिशन दी है। और जानते हैं
छुट्टी का दिन है, वो परमिशन देके निकल लिए। लेकिन आयुक्त महोदय, आप वापस ऑफिस तो आएंगे, मीडिया आपके लिए साजो सामान लेके तैयार खड़ी मिलेगी, याद रखना आप मेरी इस बात को। और फिर से मैं यहाँ पे कुछ मौजूद लोगों से बात करना चाहूँगा। लो, मैं कुछ महिलाओं से यहाँ बात करना चाहूँगा। यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हैं। मैडम, हम यहाँ आए थे, हमें सूचना मिली थी कि कमला हॉस्पिटल के पास कुछ झगड़ा वगैरह हो रहा है, तो हम इस वजह से आए थे। ये जो मकान है जिसमें टावर लगना है, ये लड़की सीधा लांछन लगा रही मीडिया वालों पे कि हम किसी के कहने पे आए, क्या हम आपके कहने से आ सकते हैं? हमें तो जो पब्लिक के हित में दिखेगा भाई। ये कह रही है मेरी है ना इज्जत लूटने आ रहे हैं इसमें, और सीरियल लेके खड़ी होगी कि मेरी इज्जत लूटी जा रही है इधर। ये लड़की गलत बात बोल रही है, गलत बोल। मैडम, उस लड़की को ये पता नहीं है, ये सीधा लाइव चल रहा है, पब्लिक इसको देखने में लगी हुई है। खैर, हमारे बच्चों से कि हमारी इज्जत लूटने आ रहे हैं, इधर घुस रहे हैं और सबके ऊपर चढ़ रही है सीरियल लेके। ठीक है मैडम, देखिए अभी कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। और देखो, मैं इस मकान के सामने खड़ा हूँ। अभी वो लड़की के साथ में जो एक आदमी था, उसने मुंह पे गमछा बांधा हुआ है, वो चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा? मुझे लगता है दाल काली नहीं है, वो सॉरी दाल में काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही काली है। और आयुक्त महोदय, इंतजार करो, मीडिया आपके लिए पूरे साजो सामान लेके आपको बहुत जल्द मिलने आ रही है। कैमरा को तो सही रख। और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरे कॉलोनी वासी एकजुट है यहाँ पर। और जिस तरह से इस लड़की ने हमारे साथ बदतमीजी की है, मैं प्रशासन से यह कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये नहीं कि मैं लड़की हूँ, मैं फीमेल हूँ तो मेरी ही बात सुनी जाएगी। मीडिया पर आप लांछन नहीं लगा सकते, आप चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो। देखो, आपको फिर दिखाता हूँ, वो लड़की सामने वीडियो बनाने में लगी हुई है। क्यों कैमरे से छुप रही है वो लड़की? क्यों कैमरे से छुप रही है? और वो आदमी जो मैं कह रहा था कि गमछा हटा, वो गमछा नहीं हटा रहा है। कैमरे से हमारे वीडियो रिकॉर्ड करी। अरे वायरल करो मैडम, हम भी चाहते हैं कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा वायरल करो। तो आइए हम दोबारा से वार्ड पार्षद से बात करते हैं, आखिर वार्ड पार्षद यहाँ के क्या कहते हैं। एक मैडम भी है, वो भी हमारे यहाँ के आसपास के वार्ड की पार्षद है, उनसे बात करते हैं। वो मैडम ही ना, इधर आप यहीं बहन जी, आप पार्षद हैं, क्या नाम है आपका? सीमा डांगोरिया। सीमा डांगोरिया, मनोनीत पार्षद हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपको जानता हूँ। देखो, पहले भी मैं आपसे पूछ चुका हूँ और अब फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके द्वारा या फिर यहाँ के लोगों के द्वारा हमें बुलाया गया था? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आप पार्षद है या नॉर्मल लड़की है, क्या आप मीडिया के ऊपर लांछन लगा सकते हैं? नहीं, मेरा कोई हक नहीं है लांछन लगा। वो लड़की जो लांछन लगा रही है कि आप लोगों ने हमें बुलाया है, हम किसी के बुलाने पे नहीं जाते, हम किसी के खरीदे हुए पुतले नहीं है। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है वो लड़की। और लड़की बराबर हमारा वीडियो बना रही है और अंदर घुस के बैठी है और वीडियो बना के मैं कहता हूँ उस लड़की से कि वायरल करो। क्या कहेंगी मैडम आप? उसकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल होनी चाहिए। और अभी सूचना मिली है कि जो व्यक्ति गमछे में था, अभी जिस मकान की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, जो कार्यरत सरकारी कंपाउंडर है और मुंह पे स्कार्फ बांध के बैठा है, इस समय वो मकान के अंदर है। और गाड़ी उधर सामने खड़ी करके आए हैं वो भाई साहब। वो चाहते हैं कि मीडिया के सामने चेहरा ना आए। अरे मीडिया तो वो चीज है
कि पाताल में से भी खोद के निकाल कर आपके सामने ला सकती है। आइए हम बात करते हैं पार्षद यहाँ के बबलू जी से। सर, जिस तरह से आज हमारे साथ बदतमीजी की गई है, चलो मीडिया के साथ तो आए दिन होता रहता है, मीडिया किसी से डरने वाली नहीं है, ना नेता से, ना अभिनेता से, ना कोई नॉर्मल आदमी से। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अब आगे का प्रोसीजर क्या है। नगर परिषद आयुक्त ने जो लिख के दिया ना, इसकी कार्रवाई तो हम भी करवाएंगे, मानने वाले नहीं है। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होनी है? देखिए, नगर परिषद आयुक्त को 2 बार हम अवगत करा चुके हैं कि इसका परमिशन नहीं देंगे, उसके बावजूद उन्होंने परमिशन दिया, उसको उनको भुगतना पड़ेगा। और जनता वैसे नहीं बैठ रहेगी, हम वैसे बैठे नहीं रहेंगे बिना पार्षद की अनुमति के। और वार्ड में परमिशन कैसे दे दी उन लोगों ने? भाई एक सरकारी अधिकारी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसकी मनमानी करेगा, उसकी मनमानी करेगा या कुछ भी कह देंगे वो। हम ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं होने देंगे। और सोमवार को जो परमिशन दिए उनको अब जो नए आयुक्त लगाए नरसिलाल जी, उनसे निरस्त करवाएंगे हम इसको। और ये जब से हमसे बदतमीजी से पेश आ रही थी, ये तो मीडिया आई है जब जाके थोड़ा कंट्रोल में आया। और ये आपको भी पता है कि आपके सामने भी कितनी बदतमीजी पेश आई। हमको तो इन्होंने यहाँ तक धमकी दिया है, या तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारे ऊपर केस दर्ज करवाऊंगी, या तो टावर लग जाने दो। बिल्कुल दिए धमकी। हम ये कह रहे हैं, हमारे ऊपर जब से ये लांछन लगा रही थी कि हम आपके केस दर्ज करा देंगे अगर आप जाओ यहाँ से, नहीं तो ये हमारा। सर, मैं यूँ कहता हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर केस दर्ज करवाइए। देखो, ये है ही ऐसी, आप इसको आप जान रहे हो, आपको आपके सामने आ चुकी है चीज़ कि कौन बदतमीजी से पेश आ रहा है। कॉलोनी वाले बदतमीजी से आ रहे हैं, ये लड़की बदतमीजी से पेश आ रही है। ये मीडिया के सामने भी आ चुका है। जी बिल्कुल। कॉलोनी वाले रिक्वेस्ट कर रहे थे और ये उल्टी सीधी गालियां दे रही थी जब मीडिया नहीं आया उससे पहले, और धमकियां दे रही थी उल्टी सीधी। लेकिन जैसे ही मीडिया आया तो मीडिया के सामने भी वही अभद्रता का व्यवहार किया है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हमारे यहाँ के पार्षद वार्ड नंबर 36 के बबलू चौधरी जी बोल रहे थे। और जिस तरह से हमारे यहाँ आते ही जिस मकान में टावर लगा है उस मकान से लड़की निकल के अभद्रता की है, हमारे खिलाफ बोली है, ये केस लगाने की भी धमकी दे रही है हमारे ऊपर। तो मैडम प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी कीजिए, इस काम में देरी ना कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक केस के चक्कर में आपको 10 केसों से निपटना पड़े। इसी के साथ नई अपडेट के साथ, और हाँ, एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, मीडिया से बदतमीजी ना करें। यदि मीडिया अपने सुरों को खोल देगी ना तो आपके सुर कहीं नहीं बचेंगे। इसी के साथ नई अपडेट के साथ आपके साथ अब लाइव होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।